1945 के बाद क्या हुआ ना, ये कोल्ड वॉर का एरा शुरू हो गया, शीत युद्ध चालू हो गया। शीत युद्ध मतलब क्या, देखिए अब अमेरिका देखिए डेमोक्रेसी, यूएसएसआर है ना पूरा कम्युनिस्ट, तो दोनों के बीच में एक तरह से जंग छिड़ी रहती थी इस बात को लेके कि अब अमेरिका उधर बोलता था कि डेमोक्रेसी अच्छी है, उधर यूएसएसआर हल्ला करता था कि नहीं डेमोक्रेसी नहीं, कम्युनिज्म सबसे ज्यादा अच्छा चीज है। तो ऐसे करके काफी कुछ चलता रहता था। अब ये जो कोल्ड वॉर का टाइम था ना, ये सबसे बड़ा रीजन बना इस मिसाइल के ये होने का, मतलब ये मिसाइल के क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण बना। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना, जैसे अभी यहाँ पे अब जैसे ये सब हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना, क्यूबा में तो क्या हुआ कि है ना, शुरुआत से ही है ना कम्युनिज्म था। और अमेरिका तो देखिए हमेशा से ही कम्युनिज्म के खिलाफ रहा हुआ है। आज भी अगर आप देखो ना, तो अमेरिका जैसे हर बार अमेरिका की आदत होती है, कभी कहीं बोलेगा तो कभी कहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो बयान देते ही रहते हैं। कभी यहाँ युद्ध रुकवा देंगे इसराइल हमास में, तो ऐसे रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म होने की बात होता है। या कभी अभी देख लीजिए, अभी हाल ही में अभी इसराइल ईरान के बीच में वॉर चल ही रहा है। अब देखिए अमेरिका की तो आदत है हर जगह टांग अड़ाएगा जाके, कहीं पे भी किसी के बीच में युद्ध छिड़ेगा वहीं पे तुरंत जाके कूद जाएगा उसके बीच में, कि हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, हम मध्यस्थता कराएंगे, ऐसा वैसा। वो यही सब कर करके है ना अपने आप को है ना बताता रहता है पूरी दुनिया के सामने कि हम कितने बड़े सुपर पावर हैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे काफी कुछ हो रहा था, तब उसके बाद क्या हुआ कि है ना, क्यूबा में भी है ना 1953 में रेवोल्यूशन आ गया, क्यूबा में भी क्रांति आ गई। अब क्यूबा में जो क्रांति आई, अब क्यूबन क्यूबन रेवोल्यूशन क्या था कि है ना, जो वहाँ के जो लीडर थे, क्रांतिकारी लीडर थे, फिदेल कास्त्रो, अब ये भी है ना बहुत बड़े जाने माने नेता रहे हुए हैं। फिर जेगुआरा वहाँ के क्रांतिकारी थे, जेगुआरा का बताया था ना मैंने, जो वी प्रभाकरन के बारे में बताया था, वेलु पे ले प्रभाकरन का, तो उसमें बताया था ना कि है ना बहुत से लोगों ने इसकी तुलना तो जेगुआरा से की थी। तो उसके बाद लेकिन क्या हुआ था कि खैर वो अलग टॉपिक है, अभी अपन यहाँ बात कर रहे रेवोल्यूशन की। तब क्या हुआ, 1953 आते आते क्या हुआ कि है ना, क्यूबा में रेवोल्यूशन आ गया कम्युनिज्म के खिलाफ। अब जो क्यूबा के जो रेवोल्यूशनरी थे, जो और उस समय क्या हुआ था, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे निकिता खुर्शेव, वहाँ के यूएसएसआर के, और क्यूबा के प्रेसिडेंट थे ये जो अभी यहाँ के ये थे, और यहाँ के थे जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के। और उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करके रेवोल्यूशन आ गया। और 1953 से लेके 1959 तक, 1959 तक ये रेवोल्यूशन चला वहाँ पे। और क्यूबा में जो रेवोल्यूशन आया उसके बाद से क्या हुआ, कम्युनिज्म खत्म हो गया वहाँ पे, और उसके बाद मतलब कम्युनिज्म ही रहा वहाँ पे। और ये दो बड़े नेता जो थे ये अपना चला रहे थे, अपनी 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 चाल चल रहे थे। एक्चुअली देखिए